नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की बात से। आज की बात, दुनिया भर में जितने भी मज़ाहिब इस वक्त मौजूद हैं, उनमें एक बात बहुत ही कॉमन पाई जाती है और वो है दुआ। दुआ के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो जितने भी ऐसे मज़ाहिब हैं जो ज़ात इलाही को मानते हैं, खुदा की ज़ात को मानते हैं, दुआ की भी उतनी ही अहमियत है उनके नज़दीक जितना वो खुदा को मानते हैं। दुआ एक ज़रूरी अमल है। इसके वसीला से हम खुदा की नज़दीकी या उसकी कुर्बत को हासिल करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके थोड़ा सा बरअक्स होगा। आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के खादिमों में और लीडर्स में दुआ की कमी का रुझान। इस पर हम बात करेंगे और बिलखसूस वो कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से दुआया ज़िंदगी नहीं है, दुआ में बहुत कमी है और बहुत सारे लोग गैर ज़रूरी मसरूफियात में मसरूफ़ अमल हैं और इस एक अच्छे अमल को पीछे छोड़े चले जा रहे हैं। आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर तौसीफ़ साहब मौजूद हैं। हम खुदा के खादिम पास्टर तौसीफ़ को आज प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू मोहसिन भाई। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आज सर हमें वक्त दिया है। नंबर वन, पहले नंबर पर तो मेरा सवाल ये होगा कि दुआ की अहमियत के हवाले से आप बयान करें सर। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर से आपने मौका दिया ताकि आपके साथ इस प्रोग्राम दुराहा में कलाम की बात कर सकें और ख़ुसूसन इस अहम टॉपिक को जो है वो देख सकें, उस पर बात कर सकें जो दुआ है। और दुआ को तो ईमानदारों का सांस कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये थर्मामीटर है, इससे पता चलता है कि कौन सा ईमानदार वो कितना खुदावन में है या वो कितना सरगर्म है, कितना कायम है, कितना व्यवस्था है या उसके अंदर जो रूहानी टेम्परेचर कितना है, वो कितना है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत अहम एक मौजू है जिस पर बात करनी चाहिए भी है, और इस खासकर कुछ अहम और बुनियादी चीज़ें हैं जिनको ईमानदार और ख़ासकर ईमानदारों से पहले मैं कहूँगा खुदाम भी पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो दुआ बेसिकली, जैसे आपने शुरू में कहा कि खुदा के साथ कम्युनिकेशन का एक नाम है, और न सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि ये खुदा के साथ रिलेशन का नाम है। रिलेशन का नाम है। चूँकि जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि उस्ताद, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, आप भी हमें सिखाइए। तो मैं समझता हूँ वहाँ पर यीशु मसीह ने जो बात कही है शुरू में दुआ उनको सिखाते हुए, तो यीशु मसीह ने उनको दुआ करना, या जिस तरह ट्रेडिशनली दुआ थी पहले दौर के अंदर, उस तरह नहीं करना सिखाई, थोड़ा सा हट कर, बल्कि यीशु मसीह ने उनको एक रिलेशन दिया है खुदा के साथ जो किसी ने नहीं दिया, किसी नबी ने, किसी शख्स ने नहीं दिया, बल्कि वो यीशु मसीह ने दिया, जो खुदा को, यीशु मसीह का अपना रिश्ता खुदा के साथ था, यानी बाप का। तो यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो ये कहना क्या है, हमारे बाप। तो वो कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप है। तो इसका मैं आगाज़ इसी से करूँगा कि देखें, जितना आपका रिलेशन गहरा होगा उतनी आपकी गुफ्तगू लोगों के उसके साथ ज़्यादा होगी, किसी भी शख्स के साथ। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को मिलें जिसके साथ आपका कोई ज़्यादा बोलचाल नहीं है, जिसे आप जानते नहीं हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन भी उसके साथ महदूद मुख्तसर होगी। और एक वो शख्स जो आपको पहले से जानता है या आप उसको जानते हैं, आपका रिलेशन है आपस में, आप 2 घंटे बैठे रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें 2 घंटे हो गए बैठे हुए। आप उकताएंगे नहीं, बातें चलती और आपका कोई वो ही नहीं खत्म होगा, आपको मज़ामीन ढूंढने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो ये रिलेशन का नाम है दुआ। अगर आप बाइबल मुक़द्दस की बात करें तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर रिकॉर्डेड तकरीबन 650 दुआएं हैं। और जिनमें से 400 दुआओं का अक्सर कहा जाता है कि बर वक्त जवाब मिला, कुछ दुआएं हैं जिनका जवाब नहीं मिला। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ज़बूरों को आप उठाकर देखें, ज़बूर के अंदर बहुत से ज़बूर ऐसे हैं जो दुआया अंदाज में कहे गए हैं। वो कई दुआया अंदाज में गए, हालांकि वो बोले गए हैं लेकिन उनको दुआया अंदाज में लिखा गया है कि वो खुदा के साथ बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर दुआ का हकीकतन फुकदान है। अगर दुआ का फुकदान है तो इसके साथ साथ फिर निशानात का भी फुकदान है। तो इसलिए इस दौर के अंदर ईमानदारों को, खुसूसन खिदमत गुजार लोग हैं, रूहानी लोग हैं, उनको खुदा के साथ इस रिलेशन में भी कायम होने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात आपने कही जो दुआ की अहमियत के हवाले से आप बात कर रहे हैं।
और किताब मुक़द्दस तो इससे बिल्कुल आपने फरमाया कि भरी पड़ी हुई है, जितनी भी मिसालें हम यहाँ पर शेयर करना चाहें हम कर सकते हैं। और दुआ के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि दुआ को मैं एज अ फाउंडेशन के तौर पर ले रहा हूँ कि अगर मेरी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है या ज़मीन के अंदर नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई बड़ी इमारत भी खड़ी नहीं कर सकता। बिल्कुल, इमारत इसलिए नहीं खड़ी हो सके क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ईमानदारों की ज़िंदगी में दुआ की जो आपने बात की है सर, मैं इससे बिल्कुल 100% मुत्तफ़िक हूँ कि जितने भी बाइबल मुक़द्दस में निशानात हैं, मौजज़ात हैं और बहुत सारी बरकतें हैं, अगर दुआ नहीं है तो वो रुकी हुई हैं। बिल्कुल। और एक वर्स ऐसी भी किताब मुक़द्दस में मौजूद है जहाँ पर कहा गया कि ये जो किस्म है ये दुआ के बगैर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये है कि दुआ की अहमियत है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने ख़तूत में अक्सर व बेशतर कलीसिया को मुखातिब करते थे, लोगों को मुखातिब करते थे कि बिला नागा दुआ किया गया। देयर शुड नॉट बी एनी गैप, यानी कि दुआ की अहमियत है। और एक खुदाम है डिकी ईस्टमैन साहब, वो अपनी किताब मकतब दुआ में ये लिखते हैं कि जब हम खुद काम करते हैं उसमें दुआ जब नहीं होती है तो फिर हम खुद ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उस काम के लिए हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा आपके साथ मिलकर उसमें काम करते हैं। इट्स सो वंडरफुल। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर आगे। मज़ीद क्वेश्चंस आपसे मैं जो करना चाहता हूँ वो ये थे कि कमी है, यानी कि दुआ का जो रुझान है वो कम होता चला जा रहा है, इसके असबाब पर आज हम बात करेंगे। तो क्या सबब है कि मौजूदा दौर में खुदाम और जो लीडर्स हैं दुआया ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि दुआ में कितना टाइम स्पेंड करते हैं तो कहा जाता है कि वक्त नहीं मिलता। मोहसिन भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज से कोई 20 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो थे ना, खादम दुआ करने वाले थे। ठीक है, अगर खादम दुआ करने वाले हैं तो डेफिनेटली कलीसिया भी दुआ करने वाली है। ठीक है, लोग भी दुआ करने वाले हैं। पहले अगर कोई शख्स से कहता था ना जी मैंने खिदमत करनी है, तो बुजुर्ग उसको कहते थे आ जाओ फिर साढ़े बह के दुआ का, और घंटों पर दुआ किया करते। तो वो फिर उसको दुआ में बिठाते थे। जब जितनी देर वो बैठे हैं, अब वो चाहे या ना चाहे उसको उतनी देर दुआ में बैठना पड़ेगा। तो उससे प्रैक्टिस होती थी, और जो प्रैक्टिस है वो बंदे को परफेक्शन की तरफ लेकर आती है। बिल्कुल ऐसे, तो वो ज़्यादा उसमें कामिल होता जाता है। अगर कलीसिया की बात करें और उसके बाद ईमानदारों की बात करें तो उनकी दुआ के अंदर फुकदान इसलिए है कि आजकल जो खिदमत गुजार हैं, पासबान हैं, उनकी दुआ में फुकदान है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं, एग्जैक्टली, वो हमने बढ़ाई हुई हैं। हम हर काम कर रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मैं आपको एक खादम की बात बताता हूँ। उनसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा भाई साहब दुआ कितनी करते हैं? उन्होंने कहा यार आजकल दुआ का टाइम नहीं मिलता। ये खादम बात कर रहा है कि दुआ का, खादम का तो काम ही खुदा से बात करना है। आप बाइबल मुक़द्दस को उठाकर देखें, आपको पुराने आद के नबी, ईमानदार खुदाम जो हैं वो हर मसले के लिए आपको खुदा के पास जाते हुए नजर आते हैं। लोग उनके पास आते हैं, वो खुदा के पास जाते हैं। उनका काम ही खुदा के साथ कम्युनिकेट करना है। ऐसे ही वो लोगों के लिए कम्युनिकेट करते हैं। आज हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो फुकदान ये इसी तरह है जैसे आप अपने बच्चे को काम करने के लिए कहते हैं। तो देखें, एक सर्वे किया गया, तो सर्वे के अंदर ये पता चला कि जो बच्चे हैं वो बच्चे आपके कहे के मुताबिक नहीं करते। वो बच्चे आपको देखकर जो कुछ आप कर रहे होते हैं वो कुछ करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर आपके बच्चे वो कुछ करते हैं जो आप कर रहे होते हैं तो उससे ही वो सीखते हैं। तो एक बाप अगर वो खुद कोई काम नहीं कर रहा तो अपने बच्चे करने के लिए कह रहा तो वो बच्चा नहीं करेगा जी, लेकिन जो कुछ बाप गलत भी कर रहा है तो वो करेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको करता है। इसी तरह जो रूहानी तौर पर खादम है वो कलीसिया का रूहानी तौर पर बाप है जी। जब बाप दुआ नहीं कर रहा है चर्च के अंदर, वो दुआया मज़बा कायम नहीं कर रहा है, तो फिर आप देखें तो कलीसिया भी दुआ नहीं करेगी। मैं अगर फिर से बात करूं, कुछ साल पीछे चले जाएं तो पहले सालों के अंदर वीकली, मंथली आपके चर्च के अंदर नाइट प्रेयर्स होती थी। बिल्कुल ऐसा है, नाइट प्रेयर्स होती थी, और उस नाइट प्रेयर के अंदर पादरी सबसे पहले बैठा होता था, उसके साथ चर्च की लीडरशिप बैठी होती थी, उसके साथ फिर लोग आकर बैठते थे। आजकल मैं अगर गलत ना हूं तो ना तो पादरियों के पास दुआ का वक्त है, ना लीडरशिप के पास है, क्योंकि लीडरशिप भी बहुत मसरूफ़ है, पादरी बहुत मसरूफ़ है, ऑटोमेटिकली चर्च भी मसरूफ़ है। पास्टर जी, मैं देख रहा था कि इस दौर में जो खुदाम हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि
कहते हैं कि वक्त नहीं है दुआ करने के लिए, और इब्लीस जो है वो तो मुसलसल कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से किसी ईमानदार को गिराए, किसी ईमानदार को फाड़ खाए। सो बहुत ज़रूरी होता है कि एक खादिम खुद भी अपने बच्चों समेत बैठ कर दुआ करे। लेकिन अगर कमी आ जाती है तो बहुत सारे लोग जो खुदाम है वो करैक्टर लूज़ कर बैठते हैं अपना। फिर मुआशरे में जब किरदार कशी होती है तो फिर याद आता है कि कहाँ कहाँ पर गैप्स थे, कौन कौन सी ऐसी जगहें थी जिनको हमने पूरा नहीं किया। तो ये एक अलमिया है हमारे नज़दीक कि हम गैर ज़रूरी मसरूफियात में इतने जो है ना वो धंस चुके हैं कि हमारे पास दुआ का वक्त नहीं है। अक्सर औक़ात कलीसिया से भी पूछा जाता है, अक्सर व बेशतर मैंने खुदाम से सुना है कि वो कहते हैं हम दिन भर सारे काम कर लेते हैं और रात जब नींद का वक्त होता है तो फिर हम सो जाते हैं, हमारे पास दुआ का वक्त नहीं होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये कितनी ख़तरनाक हालत है। जी मोहसिन में देखें, बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है जी, और वो मौके की तलाश में है। ठीक है। मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बुजुर्ग खादम हमारे चर्च के थे, उन्होंने इस कहानी को सुनाया। उन्होंने कहा कि कोई शख्स था, जैसे पहले लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे और अपनी चीज़ें दूसरे ममालिक के अंदर जाकर बेचते करते, तो उस काफ़िले का जो सरदार था वो ईमानदार था। ठीक है। तो अक्सर क्या होता था कि वो जो है ना, कहीं पे भी रात होती थी काफ़िलों की तो वो वहीं पर ठहर जाते थे खैमे लगाकर। तो उनके पीछे एक ग्रोह लगा हुआ था डाकुओं का कि वो उनको लूटना चाहते थे, लेकिन वो उनको लूट नहीं पाते थे। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनको वो डाकू पड़ गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने आके कहा सरदार को बुलाओ। सरदार आया, उन्होंने कहा सरदार से पूछा कि जी आप बताएं, हम आपको लूटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, पहले आप ये हमें बताओ कि हर रोज़ रात को आप वो कौन सी दीवारें हैं, वो क्या लगाते हो जिससे वो आग लगी रहती है तुम्हारे काफिलों के चौगिर्द। तो वो आग किससे लगती है, हम उसको पार नहीं कर पाते थे, तुम तक आ नहीं सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि आज उन दीवारों के अंदर गैप्स क्यों थे, ओके, जिससे हम अंदर आ गए हैं, तो ये क्या वजूहात हैं। उसने कहा जी देखें, मैं हूँ खुदाप्रस्त आदमी और जब हम रात को हमारे लोग सो जाते थे तो मैं अपने खैमों के गिर्द घूमकर दुआ करता था कि खुदा अपनी बाड़ लगाए ताकि हमारे लोग महफूज रहें। तो आज चूँकि मैं थकावट का ज़्यादा वो था, थका हुआ था, तो उस सबब से मैं प्रॉपरली दुआ नहीं कर सका, तो मे भी उसकी वजह से रखने रह गए हैं और आप अंतर हो गए। तो पहली बात तो ये कि उन लोगों ने आपने उस काम को छोड़ा, मसीह को कबूल कर लिया। वंडरफुल। तो वो भी उन काफिलों के साथ मिलकर उसके साथ शरीक हो गए। दूसरी इसी के साथ बात यह है कि मैं इस बात को इस तरह बढ़ाना चाहता हूँ कि जब ईमानदार दुआ करते हैं, उनकी इमलाक, उनकी कलीसियाएँ, उनके चर्चेस, उनके लोग वो खुदा में महफूज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब हमारी दुआ के अंदर कमी आती है, दुआ या फुकदान ज़िंदगियों के अंदर आता है, तो वहाँ पर हम गैप्स बना देते हैं, बाढ़ जो है वो मजबूत नहीं होती, फिर इब्लीस हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल होता है। जो आप किरदार की बात कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले वो खादमों को पकड़ता है, ऐसे चूँकि उसने गिराना है। और इस दौर के अंदर चूँकि ये है चमकता हुआ दौर ना, बिल्कुल ऐसे, तो इसके अंदर वो सबसे पहले फिर पकड़ता है खादमों को। फिर इसके साथ जब खादम पकड़ा जाता है, ऑटोमेटिकली कलीसिया जो है ना वो तनज़ली का शिकार हो जाती है। इसी तरह फिर वो नौजवानों को पकड़ता है। और आजकल हमारे नौजवान, हमारी कलीसियाएँ वो दुनिया की तरफ इसलिए राग़िब हो रही हैं चूँकि रखने हैं और अब्लीस उनमें से एंटर हो चुका है जी, और वो तो दौड़ता फिर रहा है। तो फिर सिर्फ खादम ही किरदारी एतबार से नहीं गिरता, बल्कि फिर पूरी की पूरी कलीसिया भी गिर जाती है। ऑलराइट। सो इस मिसाल में सर जो आपने एक सबब बयान किया है कि जब हम खुद से रखनों को छोड़ते हैं तो फिर इब्लीस अंदर दाखिल हो जाता है। बिल्कुल। और वो ना सिर्फ खादिमों को नुकसान पहुंचाता है, कलीसिया को डैमेज करता है। और हमारे जो नौजवान भाई और नौजवान बहनें हैं, ये अक्सर बेशतर रोल मॉडल जो है वो अपने खुदाम को समझ रही होती हैं, और जब खुदाम जो हैं वो किरदारी तौर पर ठीक नहीं होते हैं, तो फिर ये जो बहनें हैं, ये जो भाई नौजवान हैं, ये भी फिर उन्हीं की सिमत पर चलते हुए जो है ना गैर कौम की तरफ राग़िब हो जाते हैं। बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको हमें कवर करना है, हमें देखने की ज़रूरत है। और देखें, दुआ जो है वो आपकी किरदार को भी मजबूत करती है। बिल्कुल ऐसे, चूँकि मैंने शुरू में कहा कि जो दुआ है वो रिलेशनशिप है खुदा के साथ, और जितनी आप दुआ में वक्त गुजारेंगे आपका किरदार उतना ही खुदा में मजबूत होता है, निखर के आता है सामने, आप उतनी ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। ऑलराइट।
तो ये एक सबब है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक और सवाल जो है वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में हम समझते हैं अभी, और आप भी जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारे लोग एडिक्टेड हैं कि वो हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त किसी ना किसी चीज़ को फ़ोन पे सर्च करते रहते हैं या कुछ खेलते रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, एक्सेस, ये भी एक कमी है, ये भी एक सबब है जिसमें हम जो है वो दुआ नहीं कर पाते? ब्रदर जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। देखें, ये बहुत अच्छा गैजेट है, टूल है। इससे हम रूहानी तौर पर भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, दुनियावी एतबार से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें इसको तर्क नहीं करना ईमानदार होने के नाते। कई मरतबा जैसे हमारे कोई ईमानदार लोग हैं, वो कहते हैं जी अब तो शिफा यस्सु से पानी है, दवाई नहीं खानी है। ये भी गलत, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं उस तरह की बात नहीं करूँगा कि हमें इसको बिल्कुल तर्क कर देना है, ठीक है, चूँकि हमें दुनिया के साथ ही मिलाता है, हमें बहुत सी चीज़ें, और मैं आपको ये बता दूं कि हमें बहुत सी चीज़ें से सीखने को मिलती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है हकीकतन वो भी दुआ में कमी का सबब बन रहा है। और मेडिकली एतबार से भी आँखों के लिए भी नुकसानदेह है, जहन के लिए भी नुकसानदेह है। हम इसका एक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो जो दुआ की बात है वो तो ऑलरेडी नुकसान हम कर ही रहे हैं कि जब हम इसका एक्सेस इस्तेमाल करेंगे और रात गए तक इस्तेमाल करते रहेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं मोहसिन भाई, पहले पहल खादम जो थे ना, वो दुआ में ठहर कर खुदा से कलाम लेते थे जी। अब हमने दुआ को थोड़ा सा किया पीछे, और दुआ की जगह इसको रख कर अब हम इससे बहुत सारी मदद ले रहे हैं, लेकिन इसमें वो तासीर नहीं है। और वही असर जो है कलीसिया पर आकर आता है। किसी बुजुर्ग ने कहा, उसने कहा कि आप जिस दरख्त के नीचे बैठते हैं ना, या जिसका साया आप पर होता है, आपकी ज़िंदगी में उसका असर भी होता है। बिल्कुल। कई लोग नीम की बात करते हैं ना, नीम की वो ठंडी होती है, लेकिन उसके अंदर कड़वाहट भी होती है जी। तो इसी तरह अगर इसका फ़ायदा है तो इसके साथ इसका असर भी है। जो कुछ आप खाते हैं आपकी बॉडी पर वो तासीर भी उसकी आती है, होते बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर इसका हम इससे तैयार किए गए पैगामात या चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका असर भी लोगों में होता है, लेकिन जो दुआ के साथ खुदा से कलाम लेकर आते हैं उसका असर भी फ़र्क होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दुआ अपनी जगह पर है, इसका एक्सेस जो है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल वो वाकई में ही हमें खुदा से दूर कर रहा है। मैं आपको बताऊँ तो इसको मैं लफ्ज़ नहीं को दे सकता कि क्या इसको लफ्ज़ दिया जाए। खादम चर्च के अंदर बैठकर, बल्कि बड़ी मीटिंग्स में बैठकर जहाँ पर लोग उनको देख रहे होते हैं, वहाँ पर बैठकर बजाय इसके कि कलाम सुने, दुआ करें, वो वहाँ पर भी अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं कुछ दीगर एक्टिविटी। मैंने यहाँ तक देखा है, चैट चले ज़रूरी अगर हो तो चैट भी बंदा कर ले, मैंने यहाँ तक देखा है लोग अपनी पुरानी तस्वीरें निकाल कर देख रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर, ऑलरेडी इवन की इबादत चल रही है। तो जब आपका इबादत के दौरान ये हाल है किसी भी शख्स का, कोई ईमानदार है, कोई गैर ईमानदार है, कोई खादम है, अगर उसका चर्च के अंदर बैठ कर ये हाल है, तो आप सोचें कि वो बाद में कहाँ टाइम दे रहा होगा खुदा को। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस सवाल से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करें, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। कुछ हमें चीज़ों को डिफ़ाइन करना होगा, कुछ अपनी लिमिटेशंस को जो है वो बरकरार रखना होगा कि अक्सर बेशतर मैंने सुना है जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपने सोने से 2-3 घंटे पहले अपने मोबाइल को नहीं देखना, आपने इसको बिल्कुल साइड पर रख देना है। तो इसको अगर मैं अपने रूहानी पहलू में लेकर आऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप सोते हैं उससे पहले जब आपने दुआ करनी है तो आप 4 घंटे पहले इसको छोड़ दें, ना हाथ लगाएं इसको, कुछ भी नहीं होता। जब डॉक्टर की बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं। सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना जी, आपकी इनकम पर दया की होती है, तो ईमानदार की हर एक चीज़ पर दया की होती है। तो मैं ये हम 24 घंटे खुदा ने में दिए हैं, तो हमें उस पर भी खुदा को 10वां हिस्सा देना है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उसमें से वो 10वां हिस्सा ही खुदा को दे देना, चले बाकी टाइम आपकी फैमिली का, आपकी खिदमत का, आपके चर्च का, आपके मोबाइल का, सारी चीज़ों का है, तो अगर हम 2 घंटे 40 मिनट ही खुदा को दे दें तो मैं समझता हूँ खुदा इसमें भी हमें बहुत ब्लेस करे, ऑल राइट, कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक और बात मैं नाजरीन से और अपने हम खिदमत भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर हम वीकली ना सही, लेकिन अगर हम मंथली
हम अपने चर्चेस के अंदर नाइट प्रेयर्स या प्रेयर सेशंस या प्रेयर सेमिनार्स करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ ये बहुत हमारे लिए बाबरकत हो सकता है। बिल्कुल ऐसे हमारे चर्च के अंदर कई सालों से मंथली प्रेयर मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो कुछ वक्त के लिए वो बंद हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई। और जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया उसके बाद कुछ गाए बगाए मैं उनको करता रहा, लेकिन अब हमने चंद सालों से प्रॉपरली मंथली जो है हमने नाइट प्रेयर्स करना शुरू कर दी हैं, ठीक है, और उसका असर हमारे नौजवानों पे बड़ा आ रहा है। गुड। मैं बाज़-औक़ात यकीन माने, चूँकि मैं काम की मसरूफियत के सबब से कई बार हमें वो दिन याद नहीं रहता ना कि इस वीक में हमने मंथली जो है, जो लास्ट हमारा फ्राइडे होता है मंथ का, हम उसमें उसको रखते हैं। तो हम रात पूरी, अच्छा मैंने इसको शुरू में कहा कि हम ना 2-3 घंटे दुआ किया करेंगे, ठीक है। आप यकीन माने जब आप दुआ करने बैठते हैं आपके 6-6 घंटे गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, ये सिर्फ एक खौफ भी होता है दुआ का कि यार कितनी लंबी दुआ कैसे करेंगे, लेकिन जब मैंने वो शुरू में कहा ना, ये रिलेशन है। जब वो रिलेशन आपका बहाल हो जाता है तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितना टाइम हो गया दुआ करते हुए, आपको कितना टाइम का हो गया बात करते हुए। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सुबह हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि हम दुआ करते हैं, और उसका असर ये हो रहा है हमारी यूथ पर, हमारे नौजवानों पर, कि जब मैं उसको अनाउंस नहीं ना कर पाता तो बच्चे बाद में कहते हैं भाई साहब वो आप तो फ्राइडे को मीटिंग थी आपने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, मतलब वो उसका असर इतना हो रहा है, और उसमें नौजवानों की ग्रोथ हो रही है, चर्च की ग्रोथ हो रही है, शख्सी तौर पर हमारी ग्रोथ हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बाबरकत चीज़ें हैं, तो हमें इसको प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और मौजूदा दौर में तो बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ दीगर एक्टिविटीज़ जो इब्लीस की तरफ से हैं, जब वो सर उठा रही हैं तो ईमानदारों को उनसे ज़्यादा एक्टिवेट होने की ज़रूरत। सर मैं आपको बताऊं तो इब्लीस जो है वो हमसे ज़्यादा मुतहरक है, उसकी फ़ौजें ज़्यादा मुनज़्ज़म है, हम उस तरह मुनज़्ज़म नहीं है। मैं समझता हूँ हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है, बिल्कुल मुनज़्ज़म होने, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, तो हमें भी अपनी चीज़ों को तरतीब में लाने की ज़रूरत है, तरतीब में लाने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने किसी खादिम से सुना कि जो तारीकी की फ़ौजें होती हैं वो रात भर जागती रहती हैं मुक़द्दसीन को गिराने के लिए, और वो मिसाल दे रहे थे खुदावंद यीशु मसीह की हयात तैयबा की, जब वो ज़मीनी इस सफ़र पे मौजूद थे, तो खुदावंद यीशु मसीह का जिसने सौदा किया था वो रात को उठ कर जाकर गैरों को मिला करता था ताकि वो मसीह को पकड़वाए। और रात के वक्त मसीह के शागिर्दों को जब देखा जाता था तो मसीह दुआ करने के लिए आगे बढ़े और वो पीछे सो रहे होते थे। तो इसका मतलब ये है कि आपने सही कहा कि तारीकी की जो फौज है वो मुतहर्रिक है, और इसी तरह बल्कि ईमानदारों को इससे ज़्यादा मुतहर्रिक। अच्छा, एक और बात भी है सर, ऐसा नहीं है कि ईमानदार मुतहर्रिक नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुआएं करते हैं। मैं समझता हूँ जो करते हैं हम भी उन्हीं की वजह से फिर कायम है। यस, करने वाले भी हैं, मैं हम इसको टोटली ये नहीं कह रहे, डिनाई नहीं कर रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं दुआएं, लोग दुआ कर रहे हैं तभी हम कायम हैं, ऐसे तभी हमारे शहर हमारे मुल्क कायम है। बाइबल मुकद्दस की बात है, ईमानदार की दुआ कैसे से शहर सरफराजी बात है। तो अगर हम अपना हासिल नहीं पा रहे हैं तो मे बी फिर इसके पीछे वो भी वजूहात हैं। जी, राइट। सो सर आज हम बात कर रहे थे कि ईमानदारों में और लीडर्स में दुआ की कमी का जो रुझान है उसमें काफ़ी सारे जो गैप्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं इसको कम करना होगा हमें, और हमें अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ों को हमें सेटल्ड करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ों को मेंटेन करना होगा। तो सबसे जो खूबसूरत मिसाल है वो हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह की है। आमीन। दुआ का जो वक्त होता था तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह अकेले दुआ करने के लिए जाया करते थे, पर्सनल प्रेयर्स उनकी बहुत ज़रूरी थी और वो बिला नागा दुआ करने के लिए जाते थे। सो ये एक हमारे लिए रोल मॉडल है। आपने शुरू में बात की, मैंने भी इस बात को दोहराया कि कई लोग कहते हैं जी हमारे पास काम इतना है कि हमारे पास वक्त नहीं होता। अगर हम यूहन्ना की इंजील का आखिरी बाब पढ़ें तो उसकी आखिरी आयत के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने और भी बहुत से काम किए, और भी बहुत से काम, अगर वो लिखे जाते तो दुनिया के अंदर उसके रखने के लिए जगह गुंजाइश ही ना होती। अब अगर हम अपने कामों को देखें तो हमारे काम कितने हैं, जो हम तो एक किताब लिखने लगे तो वो नहीं हमसे लिखे जाए। हम वो एक जुमला है ना, लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी। हम नज़र आ रहे हैं कि हम तो बड़े भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ कर हो नहीं रहा, वो प्रिटेंड हो रहा होता है। किसी खादम ने कहा, उसने कहा कि आजकल जो है ना तैराक, ईमानदार की बात या खादम की, तो वो कहते हैं जी हमने तो पूरे उसका समुंदर का जो है चक्कर लगा लिया। तो पूरा समुंदर का चक्कर लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप एक जगह पर गिरेंगे, डुबकी मारेंगे, नीचे तक जाएंगे, वहां से आप कुछ निकाल करेंगे तो वो कीमती मोती होगा।
ऊपर से फिरते रहें, घूमते रहें, जितना मर्जी आप बिजी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे जी। तो हम अगर बिजी रहेंगे तो यीशु मसीह के बारे में मैंने जो बात किया है कि यीशु मसीह दिन में जब वापस पहाड़ से उतरते थे, लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे, यीशु उतरे तो वो हमारे दरमियान काम करना शुरू करे। ठीक है ना, यीशु काम करता है, सुबह से शाम हो जाती है, लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि उसके पास हर तरह के बीमार लाए गए और वो शिफा पाक गए। यीशु भूखों को रोटी भी खिलाते रहे, यीशु सफर भी करते रहे, यीशु ने कोई काम हमसे कम नहीं किया होगा, ज्यादा ही किया होगा। जितना यीशु के बारे में लिखा है कि उसके लिए किताबें रखने की गुंजाइश ना होती है। हम खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा मसरूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये हमें मिलता है कि यीशु मसीह फिर भी रात के वक्त दुआ में वक्त गुजारते थे। तो बाइबल मुकद्दस की ये भी सदाकत है कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे तो हमें भी अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जिस तरह यीशु का पैटर्न था जी, उस पैटर्न के मुताबिक हम कलीसिया के साथ तो दुआ करते हैं। ठीक है, चर्च में तो हम इबादत करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम 2 घंटे भी प्रे कर रहे होंगे, 6 इबादत भी करेंगे, लेकिन ईमानदार को, हर एक ईमानदार को, सिर्फ खादम की बात नहीं, हर एक ईमानदार को पर्सनल प्रेयर टाइम भी अपना खुदा के साथ रखने की। बिल्कुल ऐसे पर्सनल प्रेयर्स की जो बरकतें हैं वो मुनफरिद हैं। किसी खादिम ने कहा कि जो जिनकी रातें दुआओं में गुजरती हैं उनके दिन मौजूदात में गुजरते हैं। तो बहुत इम्पैक्टफुल ये जुमला। मैं इस बात को बढ़ाते हुए एक और बात करना चाहता हूँ जो मैंने अभी कहना, प्रेयर अलग से देखें। एक फैमिली के अंदर मियाँ बीवी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वालिदैन भी होते हैं। जब वो आपस में बैठते हैं बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का एक पर्सनल टाइम होता है जिसमें वो सिर्फ अपनी एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ बच्चे उसमें शामिल नहीं होते, उसमें वालिदैन शामिल नहीं होते, और वो होना भी चाहिए और होता भी है। ठीक है ना, वो एक दूसरे, तो बिब्लिकली तौर पर अगर देखा जाए तो कलीसिया और यीशु मसीह, इनका ताल्लुक शौहर और बीवी का है। बिल्कुल, वो हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। तो हमें ऐसा वक्त भी रखना है जिसमें दुल्हे के साथ हमें अकेले भी बात करनी है। और जब दुल्हन दूल्हा अकेले बात करते हैं तो फिर ही आगे अफजाइश होती है। कलीसिया आज मैं समझता हूँ कि जो उसमें कह लीजिए वो है ना, फुकदान है लोगों का और चीज़ों का, बरकतों का, उसका एक ये भी सबब है जी कि दुल्हन दूल्हे के पास अपने लिए पर्सनली टाइम नहीं है। हम अपनी फैमिली के लिए वक्त गुजार रहे हैं, हम अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन हम अपने शौहर बीवी को और बीवी शौहर को टाइम नहीं दे रही। रूहानी बात मैं समझ गया, तो उसमें बात करें, इसलिए हमारी अफजाइश नहीं हो रही है। ऑलराइट, यानी कि रूहानी अफजाइश नहीं हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, और मैं नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज बहुत सारी बातों को नोट किया है। सो अगले एपिसोड तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।